ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है भगवान शिव शंकर का अति प्रिय दिन महाशिवरात्रि आने वाला है। महाशिवरात्रि पे हमें भगवान शिव शंकर का पूजन कैसे करना है और उनका अभिषेक कैसे करना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि शेयर की है और सरल पूजा विधि का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बता देती हूँ। देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन लगभग सभी लोग व्रत और पूजन करते हैं। अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आप मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकते तो घर पे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। घर पे आप जिस जगह पूजा करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए और वहां पे चौकी बिछा दीजिए। चौकी के ऊपर हमें सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। आप चाहे तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, अब हमें बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को हम आसन के रूप में विराजमान करेंगे और बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव के परिवार की जो भी फोटो मूर्ति हो अब हम उन्हें विराजमान करेंगे। देखिए, अब हमें शिव का अभिषेक करना है। शिवरात्रि की पूजा में अभिषेक का विशेष अधिक महत्व होता है। इसके लिए आप कोई थाली या पात्र ले लें जिसमें आप जल को रोक सकें और बेल पत्र का आसन देकर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे, यानी कि भगवान शिव को हम विराजमान करेंगे। देखिए, जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें जलहरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और जलहरी के पीछे की तरफ हमें जल, दूध और पंचामृत अभिषेक करना है, यानी कि चढ़ाना है। इस तरह से हमारी शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। देखिए, अब हमें कलश की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल का आसन देकर हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश को हमने कंठ तक जल से भर दिया है। कलश में हम सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी हल्दी और चावल और फूल डाल देंगे और कलश को हम पंच पल्लव से सजा देंगे। देखिए, महाशिवरात्रि पर कलश की स्थापना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम प्लेट भरकर चावल की कलश के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम देसी घी का दिया रख देंगे और दिए को हम जला लेंगे। अब हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है। जिस भी जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें उस जल में आप गंगा जल जरूर मिलाएं और उस जल से अब मैं शिवलिंग को अभिषेक कर रही हूँ। अब हम शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अगर आप पंचामृत ना बना पाए तो आप कच्चे दूध से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। अब हम शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे। देखिए, शिवलिंग का 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। तो यहाँ पे हमने शिवलिंग का 3 बार अभिषेक कर दिया है। अब हम भगवान शिव शंकर को चंदन से, रोली से, हल्दी से तिलक करेंगे। वैसे तो भगवान शिव शंकर को चंदन और भस्म से ही तिलक किया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि है, इस दिन इनका विवाह संपन्न हुआ था तो आप सभी चीज़ें उन्हें चढ़ा सकती हैं। अब हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। जो भी चीज़ पहले समर्पित की जाएगी भगवान गणेश जी को समर्पित की जाएगी, फिर उसके बाद भगवान शिव को समर्पित की जाएगी। फिर उसके बाद भगवान शिव को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम भगवान गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद हम भगवान शिव को कलावा भी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उन्हें कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। अब हम माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप इस दिन उन्हें लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित कीजिए। माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान समर्पित करने से हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। अब हम भगवान गणेश जी को धुरा घास समर्पित करेंगे और नंदी को भी हम धुरा घास समर्पित करेंगे। ये धुरा घास आपको किसी भी पार्क में आसानी से मिल जाएगी। देखिए, अब हमें भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो हमें शिवलिंग से इस तरह से स्पर्श करानी है और इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं। आप चाहे तो 7, 9, 11, 21, 51 कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, वहाँ किसी ने बेलपत्र चढ़ाए हैं तो वो बेलपत्र आप धो के दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब हम भगवान शिव शंकर को उनकी प्रिय चीज़ें जैसे कि भांग भी उन्हें समर्पित कर देंगे और सफ़ेद रंग के फूल भी भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होते हैं तो वो भी हम उन्हें समर्पित कर देंगे। अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल ना मिले तो आप कोई भी फूल उन्हें समर्पित कर सकते हैं। देखिए, हो सके तो महाशिवरात्रि वाले दिन आप भगवान शिव शंकर को धतूरे का फल जरूर समर्पित कीजिए। देखिए, इस तरह से ये कांटेदार फल होता है और ये सारी चीजें आपको महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर के बाहर आसानी से मिल जाएंगी। भोग में हम बेर का भोग समर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन बेर का भोग समर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है।
महाशिवरात्रि पर अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता, फलाहारी भोग समर्पित किया जाता है। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम 1 लोटा जल ले लेंगे और इस टाइम पे अगर आप शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनना चाहें तो कथा सुन सकते हैं, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद फिर हम जो फूल है भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखिए, महाशिवरात्रि का जब भी आप पूजन करें तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें और धूप हमने दिखा दी है। देखिए, अब हम आरती करेंगे तो कलश पे रखे हुए दीपक को हमें नहीं उठाना है, अलग से दीपक जलाकर हम आरती कर सकते हैं, या तो आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कपूर आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान गणेश जी की आरती करूँगी, फिर भगवान शिव की हम आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये हम परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। और चौकी हमें अगले दिन उठानी है और शाम के समय भी हमें दीपक जरूर जलाना है। जो हमने माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ये माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में ये श्रृंगार का सामान आप स्वयं भी यूज कर सकते हैं। जो चुनरी आपने माता को उड़ाई है ये आप घर के मंदिर में माता को उड़ा सकते हैं। जो कलश का जो जल है अगले दिन हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। ध्यान रहे हमें तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना। जो भी फूल पत्ते हैं ये हम गमले में डाल देंगे ताकि इनकी खाद बन जाए। कोई भी सामग्री हमें इधर उधर नहीं रखनी है। अगर आपके मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग है तो उनका हम विसर्जन कर देंगे। अगर आपके घर के शिवलिंग है तो आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगले दिन बहुत ही आसानी से आप चौकी को उठा सकते हैं और इस वीडियो में मैंने आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये महाशिवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।